हे गाइस, तो आज हम Hyundai के शोरूम में आए हुए हैं। तो आज हमारे पास Hyundai की एक्स्टर है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ बने रहिए, मैं सारे फीचर्स बताता हूँ, कौन सा वेरिएंट है, एक शोरूम प्राइस कितनी है, गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या है, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। आप बस इस वीडियो को पूरा देखना है, यानी कि आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इस गाड़ी के बारे में। गाइस, तो ये वीडियो पूरा देखने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने देना चाहता हूँ। अगर आपको Hyundai की कोई भी गाड़ी खरीदनी है तो आपको बेस्ट ऑफर मिलने वाले हैं विशाल Hyundai पे। आप अगर पनवेल में है तो पनवेल के बस स्टैंड से बस 2 मिनट की दूरी पर विशाल Hyundai है। आपको वहाँ पे जाना है, अपनी फेवरेट गाड़ी सिलेक्ट करनी है। सारी गाड़ीज आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी और बेस्ट ऑफर्स भी आपको उन गाड़ियों पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको नीचे नंबर आ रहा होगा गाड़ी डीलरशिप का और लोकेशन भी आ रही होगी, तो आप जरूर विजिट करना। हे गाइस, तो दिस इज एक्स्टर। ये गाड़ी की चाबी है, 2 कीज आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है। यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक एंड होल्ड का ऑप्शन है। और ये बूट ओपनिंग के लिए बटन है, होल्ड करो। इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आता, लेकिन आप जब होल्ड करोगे तो बूट ओपन हो जाएगा। दिस इज द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे आपको DRLs मिलेंगे इस गाड़ी के, एक्स्टर के। यहाँ पे आपको एक्स्टर की बैजिंग मिलती है। ये पूरी ग्रिल इसकी ब्लैक्ड आउट ग्रिल है पियानो फिनिश में। जब आप इस पे यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिलेंगे, जो कि जिसका थ्रो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टोइंग हुक के लिए ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको बम्पर में नीचे सिल्वर क्लाइडिंग मिलती है, सिल्वर फिनिश। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस व्हीकल। वहाँ पे आपको Hyundai का लोगो मिलता है। जब आप यहाँ पे आएंगे इस गाड़ी के, तो यहाँ पे आपको 2 वाइपर्स मिलते हैं। आप अगर सोच रहे होंगे तो उसके वॉशर्स कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एक वॉशर है और उस साइड पे एक वॉशर है। ये हिडन रहते हैं बोनेट के अंदर, तो आपको दिखते नहीं है इजीली। ये इसके ORVM से, पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM से, बॉडी कलर में। ये इसके साइड इंडिकेटर्स है, ये हेलोजन में आते हैं, LED नहीं है। जब आप नीचे आओगे, सो ये इसके व्हील्स है, ये अलॉय व्हील्स है। इनका टायर सेक्शन है 175, 65, R15। ये 15 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी के साथ में। सिल्वर ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं इस गाड़ी में। जब आप साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे साइड क्लाइडिंग मिलती है, वो पूरा मैट ब्लैक प्लास्टिक है। अब अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिलते हैं। ये बी पिलर पूरा ब्लैक है। ये आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि बॉडी कलर में मिलते हैं। जब आप रेयर में आओगे तो इस गाड़ी में आपको क्वार्टर ग्लास नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ डिजाइनिंग फिनिश मिलती है इस गाड़ी की। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा इस गाड़ी में, जो कि आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए काम आता है। ये फ्यूल कैप है। यहाँ पे आपके रियर अलॉय व्हील्स है। ये टेल लैम्प्स है गाड़ी के। आप ये सिग्नेचर डिजाइन देख सकते हो, ये फ्रंट DRLs की डिजाइन भी सेम ही है। यहाँ पे आपको रेयर इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट दोनों मिलती है। जब आप रियर प्रोफाइल पे आओगे तो आप रियर प्रोफाइल देख सकते हो। इसमें आपको रेयर वाइपर नहीं मिलता है, लेकिन डिफॉगर मिलता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा की बैजिंग मिलती है। ये एक्स्ट्रा का बूट स्पेस है। इसमें आपको 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलता है। ये पार्सल ट्रे अगर आप देखो तो ये पार्सल ट्रे है। कंपनी इस पार्सल ट्रे को गाड़ी के साथ ऑफर करती है। ये गाड़ी का इंटीरियर आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो फ्रंट सीट्स है ये 60-40 स्प्लिट होती है। इस गाड़ी के फ्रंट साइड पे जाते हैं, आपको ड्राइवर साइड पे दिखाता हूँ। इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों की डिटेल्स आपको मैं स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे डाल दूंगा। आप देख सकते हैं ये रिमोट की है इस गाड़ी की। सो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। इस रिक्वेस्ट सेंसर से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको की होल मिलेगा। अगर आपकी एक की काम करना बंद करती है तो आप इसकी मैनुअल की से आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। ये गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर है। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इस बटन से आप फोल्ड कर सकते हैं इसे।
और अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड विंडो के लिए ऑटो अप ऑटो डाउन मिलेगी। ये बाकी पावर विंडोज है। ये लॉक के लिए बटन है। यहाँ पे आपको डोर क्लोज करने के लिए स्पेस मिलता है। वे यहाँ पे लॉक अनलॉक है और ये डोर हैंडल है। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। ये हेडलाइट लेबलिंग के लिए स्विच है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। नहीं, गाड़ी का इंटीरियर है। तो अब चलो इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर हम आ चुका है। ये फर्स्ट रो इस गाड़ी की। मैं यहाँ पे ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ। आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलते। अगर आप हेडरूम की बात करो तो बहुत हेडरूम है। मतलब मैं 5 फीट 6 इंच का हूँ तो मुझे हेडरूम काफ़ी है। अगर आप थोड़े ज़्यादा हाइटेड हो लाइक 6 फीट के आसपास हो तो शायद से आपको कम हेडरूम मिलेगा, लेकिन आपको कंफर्ट की कमी इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड पे ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड पे ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं और रियर पैसेंजर्स को भी मिलते हैं, लेकिन ड्राइवर को नहीं गिवाना है। तो अब आप इंटीरियर में आ गए हैं एक्स्टर के। यहाँ पे आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये आपका स्टीयरिंग व्हील है। आपको स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलेंगे। दिस साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल का बटन और बाकी डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो मिलेगा। ये एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलने वाले हैं। और जब आप राइट साइड पे आओगे तो आपको यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे। ये इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे आपको कुछ मेन इंफॉर्मेशन बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको सेंटर में स्क्रीन मिलेगी। उस स्क्रीन में आपको करंट ट्रिप देखने को मिलेगी। उसके अंदर आप नीचे आओगे तो सिंस रिफ्यूल होने के बाद गाड़ी कितने किलोमीटर वो चली है वो बताएगा। यहाँ पे एवरेज कितना है वो भी बताएगा गाड़ी का, मतलब माइलेज क्या दे रही है आपको गाड़ी। उसके नीचे अगर आओगे तो आपको सिंस लास्ट रीसेट, मतलब गाड़ी का जो सिंस लास्ट रीसेट हुआ है उसके बाद से ये बाकी डिटेल्स मिलेगी आपको। इस साइड पे आपको स्पीड देखने को मिलेगी किलोमीटर पर आवर में। ये आपका हैंड ब्रेक इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट इंडिकेटर है, तो ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग अ कार। यहाँ पे आपको आरपीएम मिलेगा। यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर मिलेगा और ये ऑयल इंडिकेटर मिलेगा। सिंस ये गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है इसलिए सारी लाइट्स लगी हुई है। यहाँ पे आपको इंजन लाइट मिलेगी नीचे। यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर मिलने वाला है। अगर हीटिंग होती है तो यहाँ पे आपको वार्निंग देगा। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा कि गाड़ी में फ्यूल कितना है। जब आप इस साइड पे आओगे तो ये गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ पे आपको रेडियो मिलेगा, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब कनेक्टिविटी मिलने वाली है आपको। आजकल स्क्रीन्स में ज़्यादातर कनेक्टिविटी स्क्रीन्स पे आ गई है, लेकिन इस गाड़ी में अब तक आपको स्क्रीन ज़्यादा हर कोई कंट्रोल स्क्रीन पे नहीं देखने को मिलेगा। जो कोई है इस गाड़ी में ही है। यहाँ पे आपको फ़ोन के लिए कंट्रोल, मीडिया के लिए कंट्रोल मिलने वाला है। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एसी मिलेगा। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी आता है, आप मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हो। ये फ्लो एडजस्टमेंट के लिए है गाड़ी का। आपको ऑफ करना है तो यहाँ पे ऑफ के लिए स्विच है, कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगी। डिफॉगर्स के लिए बटन है, रेयर एंड फ्रंट डिफॉगर्स के लिए। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको USB टाइप C का मिलने वाला है और USB टाइप A भी मिलेगा। 12 वोल्ट के ये आपको एक कनेक्टिविटी के लिए भी काम आएगा। यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर है, मतलब ये वायरलेस चार्जर नहीं है, बस आपको रखने के लिए है। यहाँ पे ग्रिप भी है, सो आपका फ़ोन सेफ नहीं होगा। आप सेंटर कंसोल की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको गियर लीवर है, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको सेंटर में AC वेंट्स मिलेंगे, हैजार्ड लाइट यहाँ पे मिलने वाली है। आप पैसेंजर साइड पे आओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिलेगा। अगर आपको मोबाइल वगैरह कुछ रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। वहाँ पे आपको AC वेंट मिलने वाला है। अगर आप डैशबोर्ड खोलोगे तो डैशबोर्ड भी बहुत स्पेशियस है, बहुत सारा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब अगर सेंटर कंसोल पे आओगे तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए की रख सकते हो आप यहाँ पे भी थोड़ा स्टोरेज मिलेगा। यहाँ पे कप होल्डर्स है, 2 कप होल्डर्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। ये बड़ा कप होल्डर है, ये स्मॉल कप होल्डर है, तो आप इसमें छोटी बॉटल रख सकते हो, मतलब 250 ml वगैरह की। सो ये सनवाइजर्स है पैसेंजर साइड का। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, एयर बैग के लिए वार्निंग मिलती है। जब आप इसको बंद करते हैं और आप ड्राइवर साइड पे आते हो, ड्राइवर साइड पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको यहाँ पे टिकट होल्डर जरूर मिलेगा। ये एक्सटेंडेबल सनवाइजर्स आते हैं दोनों भी। ये गाड़ी के सनरूफ के कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपको लैंप्स मिलेंगे दोनों भी।
ये लैंप्स ऐसे चालू होता है। ये आपके सनरूफ के कंट्रोल से, इसमें आपको छोटी वाली सनरूफ आती है, पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगी। तो ये गाड़ी की सनरूफ है, ये आपको कर्टन मिलने वाला है। कर्टन आपको लाइट वाला नहीं है, सो आपको सनलाइट अंदर नहीं आएगी आपकी गाड़ी में। सो ये बटन है, सनरूफ ऐसे ओपन होगी। वन टच ऑपरेशन है इसका, सो आपको बटन दबा के पकड़ के रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा में मुझे सबसे बेस्ट लगती है वो है इसका डैश कैम। यहाँ पे आपको इसका डैश कैम मिलने वाला है, ये उसको बटन से पावर ऑन ऑफ के। ये इसका IRVM है, इससे आपको पूरी पीछे की विजिबिलिटी क्लियर है, लेकिन ये डे एंड नाइट IRVM है, ये आपको ऑटोमेटिक IRVM नहीं मिलने वाला। तो चलो हम अब सेकंड रो में जाते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो में क्या क्या ऑफर किया गया है। अब रेयर सीट पे जाते हैं और आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। ये सेकंड रो है इस गाड़ी की। यहाँ पे आपको पावर विंडोज मिलती है अप डाउन के लिए, लॉक अनलॉक है। ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ब्लैक हार्ड प्लास्टिक। आपको सॉफ्ट टच इस गाड़ी में नहीं प्रोवाइड किया गया है। ये सेकंड रो है इस गाड़ी की, आपको सेकंड रो के सीट्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। चलो तो मैं अभी अंदर बैठता हूँ और आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पे आपको सेंट्रल लैम्प मिलता है, हेलोजन लैम्प है वो भी। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिलते हैं, 2 AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे ये कंट्रोलर है AC फ्लो के लिए। सेकंड रो में बैठा हुआ हूँ। ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपकी हेडरूम है, बहुत ही ज़्यादा हेडरूम आपको मिलता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिलते हैं, ग्रैब हैंडल्स आपको दोनों साइड पे ग्रैब हैंडल्स मिलने वाले हैं, इस साइड पे और उस साइड पर भी है। अगर आप मेरा लेग रूम देखना चाहते हो, यहाँ पे आपको इतना स्पेस आराम से मिलता है। ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, तो आपको इतना स्पेस आराम से मिलता है। दिस वॉज द रिव्यू ऑफ दिस व्हीकल। गाड़ी बहुत ही मस्त है। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप विशाल ह्युंडई पे विजिट कीजिए और अपने बेस्ट ऑफर्स को अभी अवेल करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स।